तो दोस्तों फाइनली आज की इंडिया ने अपनी ऑल न्यू कैरेंस क्लाविस को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग के साथ ही कैरेंस क्लाविस इंडिया की सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी 7 सीटर और 6 सीटर एमपीवी की क्लास में आ गई है। आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे किस वेरिएंट की क्या प्राइस है, किस वेरिएंट में सबसे ज़्यादा फीचर फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे, प्राइस वाइज वो भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फाइनली अब हम बात करते हैं किया कैरेंस क्लाविस की ऑफिशियल प्राइसिंग के बारे में। टोटल 24 वेरिएंट यहाँ पर पेश हुए हैं और जो बेस मॉडल है प्राइस रखी गई है 11.49 लाख रुपीज़, यानी कि 11,49,900 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है इसके HTE बेस मॉडल की। और क्या खास है, किस वेरिएंट में क्या स्पेशल मिल रहा है, और जो टॉप मॉडल है इसकी प्राइसिंग आ रही है 21,49,900 रुपीज़, यानी कि 21,49,900 रुपये। यहाँ पर जो कैरेंस क्लाविस है बेस मॉडल HTE मॉडल के साथ आती है, उससे ऊपर आपको HTE ऑप्शनल, उसके बाद आपको HTK प्लस, वही HTK प्लस जिसमें आपको डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है, उससे ऊपर आपको HTK प्लस ऑप्शनल, उसके ऊपर आपको HTX और HTX प्लस। तो सब वेरिएंट की प्राइसिंग क्या है डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा किया इंडिया ने क्या खास आपको कैरेंस क्लाविस के साथ दिया है वो भी समझाएंगे। इंजन ऑप्शंस भी आते हैं आपको इसमें 1.5 टर्बो डीजल, 1.5 टर्बो पेट्रोल और 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल का इंजन। और दोस्तों फाइनली अभी आपके सामने है ऑल न्यू किया कैरेंस क्लाविस की पूरी प्राइस लिस्ट। आप देख सकते हैं टोटल 24 वेरिएंट यहाँ पर मेंशन किए गए। सब वेरिएंट में क्या फीचर है, फंक्शन हमने बहुत बात की है, लेकिन बॉस जो प्राइसिंग है ना अब आई है सामने और बिल्कुल पता चलेगा कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपने कुछ भी बुक कराया है, अगर आप HTK प्लस ऑप्शनल लेना चाहते हैं, क्या वो काम का है, क्या आपको पेट्रोल लेना चाहिए, टर्बो पेट्रोल लेना चाहिए या फिर डीजल लेना चाहिए, सब देखेंगे। बाकी जो स्टार्टिंग में हम कह रहे थे कि 21 वेरिएंट आ रहे तो 21 नहीं 24 हो गए, तो क्या सब चीज़ है वो देख लो एक बार। बाकी बॉस यहाँ पर देखेंगे ना बेस मॉडल प्राइसिंग 11.49 लाख रुपीज़ आपको दिख जाएगी, जो कि 11,49,900 रुपये एक्स शोरूम कीमत है। नॉर्मल पेट्रोल इंजन है 1.5 लीटर का और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। अगर उससे ऊपर आप ऑप्शनल देखेंगे 12.49 लाख रुपीज़ से HTK मॉडल अगर आप नॉर्मल पेट्रोल में देखेंगे 13.49 लाख रुपीज़ में टॉप मॉडल हो जाता है 1.5 पेट्रोल का। उससे ऊपर आपको चाहिए तो टर्बो पेट्रोल मिलेगा आपको, जो कि बेस में नहीं है, बेस से एक ऊपर आपको HTE ऑप्शनल में दिखता है। प्राइसिंग है इसकी 13.39 लाख रुपीज़। HTK में देखेंगे 14.39 है, HTK प्लस में है 13.39। बाकी HTK प्लस ऑप्शनल जो कि भाई हर किसी की चर्चा में था तो 16.19 लाख रुपीज़, लगभग यहाँ पर 16,20,000 रुपये एक्स शोरूम में आपको HTK प्लस ऑप्शनल मिलता है। HTX देखेंगे तो 18.39 लाख रुपीज़ में मेंशन किया है, 18,40,000 रुपये के आसपास एक्स शोरूम। HTX प्लस टर्बो पेट्रोल मैनुअल में प्लेस किया गया 19.40 लाख रुपीज़ में, ठीक है प्राइस ये भी 19,40,000 रुपये एक्स शोरूम। और अगर आप IMT ऑटोमेटिक चाहते हैं सेमी ऑटोमेटिक टर्बो पेट्रोल के साथ, यहाँ पर आपको HTX में मिल रहा है। प्राइसिंग है इसकी 18.69 लाख रुपीज़, उसके साथ HTX में दिख रहा है 19.69 लाख रुपीज़। HTK प्लस जो कि 7 स्पीड DCT देता है आपको टर्बो पेट्रोल के साथ, प्राइसिंग है 16.89 लाख रुपीज़। HTK प्लस ऑप्शनल में अगर आप देखें ना बॉस, यहाँ पर भी वैल्यू दिख रही है, बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते थे, 17.69 लाख रुपीज़। मतलब तो HTK प्लस ऑप्शनल है ना, वैल्यू फॉर मनी है हर जगह से। और यहाँ पर HTX प्लस देखेंगे बिल्कुल टॉप मॉडल 21.49 लाख रुपीज़, लगभग यहाँ पर 22 लाख रुपए के आसपास की बातचीत ये जाती है एक शोरूम में। और वैसे एग्जैक्टली देखें तो 21,50,000 रुपये के आसपास ये पड़ रहा है आपको। टर्बो पेट्रोल में जिसको 6 सीटर लेआउट में चाहिए, अभी तक 7 सीटर की बात हो रही थी, तो सिर्फ टॉप मॉडल में ही दिखता है। तो मैनुअल के साथ भी यहाँ पर दिख रहा है। HTX प्लस में आपको 19.39 लाख रुपीज़ में आपको प्लेस किया गया है। IMT के साथ आपको दिखेगा HTX प्लस में ही 19.69 लाख रुपीज़ में, और DCT के साथ चाहिए तो HTX प्लस में प्लेस किया गया है 21.49 लाख रुपीज़ में। और बॉस अब बचता है डीजल, मतलब डीजल जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, 7 सीटर लेआउट में ही मिलेगा और बेस मॉडल से मिलेगा, मैनुअल के साथ मिलेगा, ऑटोमेटिक भी एक वेरिएंट में है। तो अगर आप डीजल बेस मॉडल के साथ जाते तो HTE मॉडल आपको दिखेगा 13.49 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्लेस किया गया, लगभग 13.5 लाख रुपये में आपको एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा। ऑन रोड कितना जाएगा, 16 लाख रुपये के आसपास आपको बेस मॉडल ऑन रोड काफ़ी जगह दिखेगा, काफ़ी जगह आपको 15 के आसपास भी दिख जाएगा। अगर आप उसका सेकंड बेस देखेंगे तो HTE ऑप्शनल है 14.54 लाख रुपीज़ में प्लेस किया गया, लगभग यहाँ पर 14.5 लाख रुपए में आपको सेकंड बेस मिल रहा है। तो 1 लाख रुपए के आसपास से ज़्यादा की बढ़ोतरी दिख रही है मुझे। HTK में देखेंगे तो 15.51 लाख रुपीज़ में प्लेस किया गया है। HTK प्लस में देखेंगे तो बॉस डिमांड है इसकी भी 16.49 लाख रुपीज़ में। और यहीं पर देखेंगे ना HTK प्लस में आपको ऑटोमेटिक भी मिल रहा है, जो कि 17.99 लाख रुपीज़ में, लगभग 18 लाख रुपए में आपको डीजल ऑटोमेटिक मिल रहा है किया कैरेंस क्लाविस के साथ, जो कि HTK प्लस है। और उसी का अगर आप मैनुअल देखें तो 16.5 लाख रुपए, तो वही कहानी है 1.5 लाख रुपए बढ़ने की, वो चीज़ है यहाँ पर।
वो 16.5 लाख में STK प्लस, और यहाँ पर देखेंगे 18 लाख रुपये में प्लेस किया गया। अगर उसके साथ आप STK प्लस ऑप्शनल देखेंगे 17.29 लाख रुपये, 17,30,000 रुपये की बातचीत हो रही है। और अब यहाँ पर अगला आता है जो टॉप मॉडल डीजल में कहलाया जाएगा, STX मॉडल। STX प्लस में ना अभी भी यहाँ पर कोई टॉप डीजल का ऑप्शन नहीं दिख पा रहा है मुझे। STX में जो प्राइसिंग आ रही है 19.49 लाख रुपीज़, अगर वैसे देखें तो 19.5 लाख रुपए है, और ऑन रोड ये गाड़ी आपको 21-22 लाख रुपए की डीजल में पड़ेगी, जो कि STX मॉडल होगा। थोड़े फीचर कम है STX प्लस से, बहुत सारे फीचर कम है, अडास और वो सारी चीज़ ना, ये सब मिस आउट ही रहेगा इसमें। तो वो सब आपको दिखेगा टर्बो पेट्रोल के साथ, जहाँ पर प्राइसिंग आपको 21.49 लाख रुपीज़। तो अभी भी यहाँ पर लगभग, यहाँ पर देख रहे हैं 2 लाख रुपीज़ का डिफरेंस है, तो 2 लाख रुपए ये टर्बो पेट्रोल से नीचे है। तो ये अपने में अगर वैसे देना चाहे तो ये लगभग 22 लाख रुपए के आसपास कॉस्ट करेगी STX प्लस में, अगर आप डीजल देख रहे हैं तो ये सारी प्राइसिंग रही। सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी रहा है कि जो STK प्लस है, जिसमें सनरूफ के ऑप्शन ये दिखने लग जाते हैं आपको, और जो लोग स्पेशली STK प्लस ऑप्शनल में 7 स्पीड DCT के साथ टर्बो पेट्रोल चाह रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत वैल्यू दिख रही है। तो बॉस आप जरा कमेंट करिए कि ये 24 वेरिएंट में आपको सबसे ज़्यादा काम का वेरिएंट कौन सा समझ आ रहा है, और किस में आपको दिख पा रही है कि वैल्यू अच्छी सी है। मतलब कि बेस मॉडल 11.49 लाख रुपीज़ में पहले के मुकाबले तो प्राइज़ें काफ़ी बढ़ सी गई है इसकी, और 11.5 लाख रुपए में ये सब दिख रहा है। उसके साथ ही जो टॉप मॉडल है 21,50,000 रुपये के आसपास, ये भी ठीक से वैल्यू है। कंपटीशन में जो आगे भी हम बात करेंगे अभी, सफारी और वो सब चीज़ें, अल्कज़ार, मतलब उसको तो ये चीज़ अंडरकट कर रही है, और कैरेंस क्लाविस मतलब ना 90% काम कर दे रही है जो वो सब गाड़ियाँ करती है, क्योंकि वो सारी गाड़ियाँ भी फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये भी फ्रंट व्हील ड्राइव है। तो वहाँ पर अपग्रेड करके भी कोई ऐसा कुछ अलग सा काम नहीं होने वाला है। ऑफ रोडिंग ये भी उतनी हैंडल कर पाएगी, वो भी उतनी करेगी। हाँ बस ये है साइज़ और शेप में थोड़ा डिफरेंस और फील हो सकता है। बाकी उसके अलावा सस्पेंशन और वो सारी चीज़ें जब हमने इसको चला भी लिया है तो बहुत सही लगे मुझे। मतलब आप चला के भी देखो, और जो कैरेंस है उसके मुकाबले काफ़ी लोग करेगी थोड़ा सा ही इंप्रूवमेंट है, ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, वो बात मानी भी जाएगी। लेकिन सस्पेंशन उन चीज़ों में जो पहले थोड़ी सी स्टिफ राइड मिलती थी, वो सब चीज़ें काफ़ी सुधार हुआ है। तो देखो आगे बाकी क्या समझते हैं इसके बारे में। बाकी अभी के लिए तो ये है कि जो इसका STK प्लस ऑप्शनल 7 स्पीड DCT में है, जो अभी बात भी करी, वो समझ आ रहा है मुझे। 17.69 लाख रुपीज़, 17,70,000 रुपये एक शोरूम में। काफ़ी लोग कहेंगे कि ये भी अगर 16 लाख 16.5 लाख रुपए में होता तो ज़्यादा अच्छा समझ आता, तो वो थोड़ी प्राइस बड़ी सी है फिर यहाँ पर। और बाकी 6 सीटर में देखोगे तो नहीं मिलता ये, 6 सीटर में STX प्लस ही दिख रहा है। जरा आप भी कमेंट करो, या तो बेस मॉडल में ज़्यादा जाना चाहेंगे, या फिर STE ऑप्शनल, या फिर STK प्लस, या फिर STK प्लस ऑप्शनल, या फिर सीधे सीधे जो DCT में टॉप मॉडल आपको मिल रहा है वो आपको 21,50,000 रुपये में सब कुछ दे जा रहा है। तो कमेंट करना, बताना मुझे क्या स्पेशल लगा, और लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर देना। तो बॉस ये कुछ देखिए आपने कैरेंस क्लाविस की प्राइसिंग कैसी लगी आपको, कमेंट करके बताओ जरा। मतलब ना जो वैल्यू फॉर मनी वाली बातचीत है वो भी फिट बैठी यहाँ पर गाड़ी के साथ। स्टार्टिंग से जब से हम इस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, इवन एट द टाइम ऑफ मीडिया इनवाइट, जब इस गाड़ी का हमारे पास आया, हम समझ गए थे कि भाई किया इंडिया को धमाकेदार कर रही है। फीचर फंक्शन से बढ़ के बातचीत हुई थी, कंफर्ट की एक SUV लेवल की बातचीत हुई थी, वो बिल्कुल साबित होती है। और जो प्राइसिंग है कॉम्पीट कर जाएगी ये गाड़ी, मतलब एक तरीके से सफारी को तो बहुत ज़्यादा अंडरकट करने वाली है। और साथ ही साथ जो सेल्टॉस और जो सीरोस वाला बायर है वो भी कुछ अपग्रेड इस गाड़ी में देख लेगा। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका पिट ऑलिव कलर ऑप्शन है वो आपके सामने दिख जाएगा। बाकी गाड़ी की लंबाई 4550 mm है, और साथ ही साथ इस ओर आप आएंगे तो ये इसका अगेन ग्लेशियर वाइट पर्ल कलर ऑप्शन, वाइट थीम सबसे ज़्यादा पसंदीदा थीम आपके सामने। इसकी सेपरेट वीडियो है, बहुत ही शानदार चीज़ है। आप कहेंगे बेस मॉडल लेंगे तो क्या ये कलर मिल जाएगा, वहाँ पर नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको क्लियर वाइट थीम मिलती है। थोड़ा सा एक मैं कहूँगा जो मेटेलिक लस्टर है इसके अंदर, जो स्पार्कलिंग सिल्वर है वो हल्का सा कम लगेगा आपको उसमें। लेकिन टॉप मॉडल जो आप अच्छा खासा खर्चा कर रहे हैं तो भाई उसको तो देना ही पड़ेगा ये सब चीज़। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे जो स्पार्कलिंग सिल्वर थीम है, क्योंकि ना जो आइवरी सिल्वर ग्लॉस आया है वो भी सन में देखे तो ऐसा ही आपको हल्का सा लगता है, और बातचीत सारी ऐसी ही है। अब पास से आगे देखना पड़ेगा कहीं ये सिल्वर है या फिर जो आपका आइवरी ग्लॉस आया है वो है। तो ये सब रहा। बाकी प्राइसिंग की बातचीत कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं इसकी जो मेन PDF है और जो भी डिटेल डाटा है आपको टेक्सचुअल फॉर्म में भी शोकेस कर दूंगा। कि इंडिया जब भी करती है धमाकेदार करती है। आप देख चुके हैं कि सेल्टॉस लॉन्च हुई थी, क्या प्राइसिंग आई थी, मतलब जो क्रेटा है वो सब चीज़ें ना भाई अंडरकट हो गई थी। फिर जो सारा कॉम्पिटिशन है वो तो आप जानते हैं आज ग्रैंड विटारा तक पहुँच गया। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। किया इंडिया के लिए क्या आप मैसेज छोड़ना चाहते हैं, क्या आप कैरेंस क्लाविस के साथ एक इलेक्ट्रिक अवतार को भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्या ऐसी गाड़ी आपको चाहिए जहाँ पर
पर फिर माइलेज की चिंता ना करनी पड़े। एक ऐसा फैक्टर आपको मिल जाए कि गाड़ी चलाते जाओ और घर में आके सोलर से चार्ज करके फ्री में मजे ले लो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी एक पैन शॉट से देख लो कि किया इंडिया ने क्या मेहनत करी पिछले दिनों और किस तरीके से पूरा इनका यहाँ पर मीडिया, जो नेशनल मीडिया लॉन्च इवेंट रहा है, और जो कुछ भी इनने मेहनत करी है, लगभग 1-2 साल तो इन्हें लगा होगा इस प्रोडक्ट को इस ग्राउंड में लाने के लिए, तो बहुत बढ़िया है। तो आपने कमेंट देना किया इंडिया के बारे में आपका क्या कहना है। इसके अलावा मारुति, टाटा, हुंडई, उनके लिए क्या आप कमेंट छोड़ना चाहेंगे, क्या हुंडई को भी ऐसी गाड़ी ले जानी चाहिए, वो भी कमेंट करिए। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।